नमस्ते, मैं जया बोराड़े, साउथ इंडियन। मैं वीटी में काम करती हूँ, काउंटिंग में। मेरा सवाल ये है, मुस्लिम कास्ट में नबियों को भेजते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, तो पंडित लोग को भी अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मज़हब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मज़हब अल्लाह के नज़दीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49, चैप्टर 49, वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफ़रत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तक़वा रखता है। तो सारे मज़हब के लोग एक नहीं हैं, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत के वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तक़वा के वजह से। तक़वा मतलब पायटी, राइचियसनेस, जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला का ज़्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज़्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहाँ तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम हैं, क्योंकि जब आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नेड कास्ट, विद्वान क्लास, क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स, और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य, बिजनेस क्लास, और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है, आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब। मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड्स से कि आफ्टर डेथ सारे मुस्लिम्स जो है वो हेवन में जाते हैं, एंड हुएवर इज़ नॉन मुस्लिम विल गो टू हेल। सो आई वांटेड अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस पॉइंट कि हर एक की आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है। तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि वाई ऑल मुस्लिम विल गो टू हेवन and non-Muslim will go to hell. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोज़ख में जाएंगे। मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम। ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे? बहन, जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूँ, जब मैं ICSE में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे। इंग्लिश,
मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी। 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं वक्त की, असर की, बेशक इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज़ में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं। और ये 4 चीज़ें ईमान, अमल सॉलिहात, व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं एंड पासिंग मार्क्स इज 40%। पास होने के लिए 40 मार्क्स की ज़रूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूँगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊँगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूँगा कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले बाकी 5 सब्जेक्ट में, हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीज़ें ज़रूरी है। ईमान, अमल सॉलिहात, नेक अमाल जो आप कह रहे, वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक़ की तरफ बुलाना, वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। 4 चीज़ें ज़रूरी है। एक भी चीज़ अगर इन चारों में से मिसिंग है, मौजूद नहीं है, अगर आप एक भी चीज़ में फेल होते हैं तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है। आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासौ बिल हक़, दावत नहीं देता है लोग को, हक़ के राह पे नहीं बुलाता है, या लोग को सब्र की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिस सब्र, 4 चीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? Yes, thank you for clarifying the point. You're most welcome. My name is Vijay Lakshmi and I'm working with the shipping company as a fleet personal executive. And see, about 2 months before, I just felt like I should read Quran, I should know more about Islam. And so I just felt like, asked one of my friend who was there in the train, whom I didn't knew, ki what's Quran? So she told me, okay, fine, this is what it is. I read about it and I really loved reading it. And then once upon, like I read all about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the sunnatis and all, the ways of life and everything. And I found it to be so beautiful. Like it taught me how to live, you know, which the life I never led before. It was like so beautiful, and I can't explain now too, like how I feel coming into Islam and knowing about Allah. And like today I have surrendered myself to the laws of Islam and Muhammad, but I can't. But the problem is that
I can't tell my parents, nor my relatives, nor my brother, like, what is Allah? I want to tell them, ki, what is Allah? Like, you just ask one thing. Like, today I asked, I wanted to be over here and listen to your bayan. And I just thought, oh, I could be there with you and to listen to your bayan. And see, today evening, all alone, I'm over here to listen to you. The faith, the confidence, the faith in whatever asked, like, no, I want this. And I do get that. But that faith, that love, that affection, I had never seen in all these years in my life. But now I feel that it's like I can't explain in which world I have come into now. But the same way, I want to explain my parents ki what Islam is. But they're not ready to accept ki what it is. How am I supposed to make them explain? Who is Allah? What is Allah? Sister asked a very good question. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी. Will I understand Urdu? Is it fine? Can you understand Urdu, Hindi, or do you want me to reply in English? No, I can understand Hindi and Urdu as well. That's fine. But you're like me. My English is more powerful than my Urdu, Hindi. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी कि कुरान मजीद पढ़े, और चंद महीने पहले, 2-3 महीने पहले, उसने एक मुसलमान दोस्त से पूछा है और कुरान मजीद पढ़ा है. और कुरान मजीद पढ़ने के बाद इतना अमन महसूस करने लगी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानने के बाद कि आज वो कहती है कि आई हैव सरेंडर्ड टू द विल ऑफ अल्लाह एंड द टीचिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वैसे वो खुशी से खुद जो अल्लाह के अहकामात है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात है उनके ऊपर अमल करने की ख्वाहिश है और सरेंडर कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक सच्चा मुसलमान करता है. वो कहती है कि मेरे दिल में इतना सुकून है, लेकिन ये बात मैं मेरे वालिदैन से कैसा करूं, वालिद से कैसे कहूं, वालदा से कैसे कहूं, भाई से कैसे कहूं, और वो ये बात को नहीं मानेंगे. किस तरीके से मैं उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहूं. बहन, आज जो मेरी तकरीर थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुख्तलिफ़ मज़हबी किताबों में, तो जो आज आपने यहाँ सुना वो आज जाके कहो अपनी वालदा से, अपने भाई से कि मैंने तकरीर सुनी. एक शख्स जो अपने आप को ज़ाकिर कहता है, वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मज़हब की किताब में भी है और हिंदू मज़हबी किताब के हिसाब से वो आखिरी पैगंबर है. वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग जिसे कहते हैं वो सही इंसान नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गैर मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत फहमी है. और जो कुछ मैंने इस तकरीर में बयान किया, जो भी आप याद रख सके वो आप अपने वालिदैन और अपने भाई से फरमाएं. जहाँ तक कि अल्लाह का ताल्लुक़ है कि अल्लाह के बारे में किस तरीके से मैं मेरे वालिदैन को कहूँ, अगले शनिचर जैसे मैंने कहा 22 तारीख को मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़हब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन वेरियस वर्ल्ड रिलीजन्स. और इसमें इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज मैंने साबित किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है मुख्तलिफ मज़हबी किताबों से, उस दिन एक हफ़्ते बाद इंशाअल्लाह मैं ये साबित करूँगा कि हर मज़हब में ज़रूरी है कि एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, और इस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ना कोई बुत है, और सिर्फ़ हमें इसकी इबादत करना चाहिए. तो ये दोनों तकरीर सुनने के बाद जो दोनों मेन पिलर्स है, मेन रुकन हैं, इस्लाम के मेन रुकन है जो कलमा भी है कि मानो कि एक खुदा है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और बंदे हैं. ये ज़रूरी है मानने के लिए, कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए. मेरा ये कहना है कि जब भी आप अपने घर वालों से बात करते हैं तो यकसानियत की बात करो, इख्तिलाफी बात मत करो. ये मत कहो कि इसमें ये गलत लिखा है, ये मज़हबी किताब में हिंदू में ये गलत है, ये मत कीजिए. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं. लेकिन जब आप इस्लाम कबूल किए
اور اسلام پہ عمل کرنا شروع کیے. آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا اپنے گھر والوں کو کہ آپ ایک اور بہترین انسان ہیں. آپ جو پہلے تھے وہ دوسرے انسان ہیں اور آج جو ہے وہ اور دوسرے انسان ہیں. آپ کو اپنی والدہ سے اور محبت کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ والدہ کے پیر کے نیچے جنت ہے. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. تو آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ اپنی والدہ سے اور محبت کرتے ہیں, آپ کے والد سے اور محبت کرتے. جو آپ ان کی بات پہلے نہیں مانتے تھے آج ماننا شروع کرو. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے خلاف ہے, وہ چیز چھوڑ کے سب باتیں مانو. تو انہیں احساس ہوگا کہ آپ ان سے اور محبت کرتے, اور آہستہ آہستہ پیار سے جو یکسانیت ہے ان کو بیان کرو. وقت ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دن لگے, کچھ ہفتے لگے, کچھ سال لگے. آپ کا کام ہے ذکر کرنا, جیسا میرا کام ہے ذکر کرنا. ہدایت دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہدایت تو اللہ دیتا ہے, ہم صرف ذکر کرتے. اسی طریقے سے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو, یہ دنیا آپ دیکھتے ہیں اور اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. مسلمان, یہودی, عیسائی اور اسی طرح کافر, مشرک, حبشی لوگ اور اسی طرح آتش پرست جو آگ کی عبادت کرتے ہیں. یہ مختلف مذاہب آپ جانتے ہیں. یہودی ان لوگوں کو بولتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں. عیسائی وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں اور ان کے تثلیث کے عقیدے پر بھی عمل رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. اب سوال یہ ہوگا کہ تثلیث کہتے کس کو ہے؟ تثلیث کہتے ہیں تین خداؤں کو ماننا. جس طرح یہ عیسائی تین خداؤں کو مانتے ہیں, ایک خدا, اس کا بیٹا اور ایک ہولی اسپرٹ. انتہائی غلط قسم کا عقیدہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً, یعنی تین نہ کہو, مطلب یہ تثلیث کا عقیدہ نہ مانو. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ, تحقیق کے ساتھ ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں سے ایک ہے. انتہائی غلط قسم کی بات. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی جو ہے نا اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا اور نہ ہی ہمیں حکم دیا کہ یہ بناؤ, بلکہ ہمیں بتایا گیا قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہرگز نہ بناؤ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ہرگز جو ہے نا مشرکوں کی معافی نہیں کرتا, ہرگز مشرک کو شرک کو معاف نہیں کرتا. البتہ شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف فرما دیتے ہیں. تو بھائیو دوستو, عیسائی بھی آپ جانتے ہیں, ہندو وہ لوگ ہیں جو بدھ کی عبادت کرتے ہیں, جس کو بھگوان بھی کہتے ہیں, بجرنگی بھی کہتے ہیں اور مختلف قسم کے نام ان کو دیے جاتے ہیں. اسی طرح ہندو مذہب میں جو مذہب کے ان کی جو کتابیں ہوتی ہے, رگ وید ہے یا بھگوت گیتا جو بھی ہے, اگر ان کتابوں کو کوئی زیادہ پڑھے تو پھر اس کو ان کے جو ہے نا پنڈت کہتے ہیں. یہ سوال آپ نے سنا کہ یہ پنڈت ہمیں سچ کیوں نہیں بولتے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اچھا جواب دیا, اور اس کا جواب یہ ہے کہ پنڈت, میرے خیال سے پنڈت کی تعریف یہ ہونی چاہیے کہ ہندوؤں میں جو سب سے بیوقوف اور کمعقل آدمی ہوتا ہے اس کو پنڈت بولا جاتا ہے. ابھی اس ہندوؤں میں ایک پنڈت بہت مشہور ہے جو میڈیا کے ذریعے یوٹیوب پر بھی آتے ہیں, تو وہ کچھ عجیب و غریب داستان جو ہے نا لوگوں کو سناتے ہیں. ان کا عقل کا خالی ہونا آپ کو یہاں سے معلوم ہوگا کہ یہ گائے کو اپنی ماں بولتے ہیں. وجہ کیونکہ گائے دودھ دیتی ہے. بھائی اگر یہ بات ہے تو پھر تو گدی بھی آپ کی ماں بن گئی, کیونکہ وہ بھی تو دودھ دیتی ہے. جو کتیا ہوتی ہے وہ بھی جو ہے نا دودھ دیتی ہے, پھر وہ بھی آپ کی ماں بن جائے گی.
تو یہ عقل سے خالی لوگ اس کو پنڈت بولتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اگر سچ کو انہوں نے بیان فرمایا، اگر انہوں نے سچ کو کہا، اگر سچی باتیں انہوں نے کی، تو یہ لوگ ہندوازم کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ ہندو مذہب، تمام مذاہب میں سب سے بیوقوف لوگ یہ ہندو آپ کو نظر آئیں گے۔ گائے کا پیشاب پینا، گائے کا گوبر جو ہے نا اس کو استعمال کرنا، اور مختلف قسم کی جو ہے نا فضول قسم کی رواج اس ہندوؤں میں جو ہے نا وہ شامل ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔